मेरे पाकिस्तानियों, आपके और आपके बच्चों में कोई मुसीबत नहीं है। जो दुनिया में अमीर तरीन मुल्क है, उधर सबसे बड़ी चीज क्या है कि ताकतवर कानून के नीचे, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की हुक्मरानी जिसको कहते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। जब तक एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, जब तक आप ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ते। ये है हमारी जहाद। और सियालकोट के लोगों, आपने जब मैं 20 के बाद कॉल दूंगा, आपने सब इस्लामाबाद पहुंचना। आपने ना फिक्र करनी है कि गर्मी है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो यहां सियालकोट अपने जरा बड़ों से पूछो कि क्या मुहाजिर जो बाहर से हिंदुस्तान से आए थे उनकी कभी कहानियां सुनी है? बड़ों से सुने। मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था, जो भी वहां से आए थे, पंजाब से, ईस्ट पंजाब से, जो कत्लेआम हुई थी मुसलमानों की, औरतों की, बच्चों की, लाखों लोग कुर्बान हुए थे इस मुल्क बनाने के लिए। और आज मैं अपनी कौम से वही कुर्बानी मांग रहा हूं, अपने आप को हकीकी आजादी देने के लिए इन चोरों से, इन अमेरिकियों के गुलामों से। आपने ना गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि रास्ते में रुकावटें हैं, ना कंटेनर देखना है। नौजवानों, आपका जुनून इन सारे कंटेनर्स और जो भी रुकावटें इसको बहा के ले जाएगा। मैं अपने नौजवानों से खास तौर पे आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। इन्होंने 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, इन्होंने पेट्रोल बंद कर देना है, इन्होंने इंटरनेट बंद कर देनी है। उससे पहले तैयारी करें और ये देखेंगे इंशाल्लाह। तैयार हो जाओ, चेरी ब्लॉसम तैयार हो जाओ, ख्वाजा वेंटिलेटर तैयार हो जाओ, 18 कत्ल करने वाले वजीर तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ। अवाम का समुंदर आने वाला है इस्लामाबाद। अब इमरान ही करेगा सब कब। सियालकोट, सुनो मेरी बात। ये जो मुल्क से हुआ है, गौर से सुनो। और मैं आज अपनी अदलिया से बड़ी आजिज़ी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अपने सियालकोट और पाकिस्तानी कौम के सामने मैं अपनी अदलिया से फिर कहता हूं, बड़ी आजिज़ी से सवाल पूछता हूं। बड़ा अच्छा किया आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया इतवार को। आपको कोई बहुत ही खतरा होगा इमरान खान से कि 12 बजे अंदर में गोली चल रही है। बहुत खतरनाक हुआ है, बहुत ही बड़ा। मैं मुझसे गद्दारी करने जा रहा था। आजिज़ी से अपनी अदलिया से पूछता हूं और बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि शहबाज शरीफ, इसका बेटा हमजा शरीफ और जो मफरूर बेटा हुआ है सलमान शहबाज, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर FIA के केसेस हैं। सुने जरा सियालकोट, 24 अरब रुपए के केसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे और जो भाई भगोड़ा हो चुका है। 24 अरब रुपए का मतलब, 24 अरब रुपए का मतलब
कि 2400 करोड़ रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क बता दो कि एफआईए इन्वेस्टिगेट करके आपके ऊपर ये केसेस बनाती है और इक्तदार में आके आप उसी एफआईए के ऊपर बैठ के और सबसे पहले सारे वो लोग जिन्होंने केसेस बनाए उनको फारिग करते हैं। और फिर और मैं सलाम करता हूं डॉक्टर रिजवान आपको कि एक जबरदस्त एफआईए का ऑफिसर जिसमें दिलेरी थी, जो दलेर आदमी था, जिसने शरीफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में और नौकरों के बैंक अकाउंट में 16 अरब रुपए पकड़े। और फिर क्या हुआ? डॉक्टर रिजवान के ऊपर दबाव डाला गया। हमजा शरीफ ने उसको धमकियां दी और वो डॉक्टर रिजवान शदीद दबाव में था और उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। कल क्या हुआ? जो दूसरा ऑफिसर ये शहबाज शरीफ का एफआईए का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम नदीम अख्तर था, उसको कल हार्ट अटैक हो गया। सियालकोट उसको भी हार्ट अटैक हो गया कल। मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये कैसे है कि माफिया का जो इन्वेस्टिगेट करता है उनके ऊपर किस तरह का दबाव है? किधर है मेरी अदालतें? आपका काम है इनकी हिफाजत करना। कौन आगे से इस मुल्क के कौन से सरकारी नौकर, कौन सी एफआईए, कौन सी एफबीआर, कौन से पुलिस ऑफिसर कभी भी आपके सामने खड़े होंगे? इस मुल्क के इदारे कैसे ताकतवर मुजरिमों के सामने खड़े होंगे? पहले ही डरते थे और अब जब फिर साजिश के तहत इन मुजरिमों को ऊपर मुलव्वस कर दिया तो अब मुझे सवाल पूछता हूं अपनी अदलिया से, कौन इस मुल्क के इदारों की हिफाजत करेगा? मैं बड़ी आजी से अपनी अदालतों से पूछता हूं कि ये आपके सामने हमारी मुल्क की तबाही हो रही है। जब इदारे खत्म होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। और मैं फिर ये अगला सवाल पूछता हूं कि ये जो हमारे जेलों में छोटे चोर भरे हुए हैं, उनका क्या ये कसूर है कि वो छोटे चोर हैं? क्या सबक ये मिल रहा है कि मुल्क में डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, नहीं तो जेल में चले जाओगे? मैं आज, अगर आपने इनको नहीं पकड़ना तो मैं आज फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान के जेल खोल दें, ये गरीबों को बाहर निकालें, जो बेरोजगारी में चोरी करते हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, उनको बाहर निकाल दें। इन सारों की, इन गरीब चोरों की मिला के भी जो चोरी है वो एक मकसूद चपड़ासी के जो 4 अरब आए थे बैंक में उससे कम है। ये जुल्म का निजाम है। इसके अब सुने, जब पैदावार हमारे दौर में हुई, शाबाश शाबाश, इस्लामाबाद में जुनून, सियालकोट की पूरी तैयारी है इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, तो अब ये मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नीचे जा रहे हैं,
अब ये क्या करेंगे? अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका से भीख मांगेंगे कि हमें पैसे दो, हमें बचाओ। बिलावल जा रहा है अमेरिका। बिलावल, ये याद रखना, उनकी एजेंसीज को पता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में किधर किधर पैसे हैं, क्योंकि वो सूस्किंड की किताब में वो लिखता है, वे ऑफ द वर्ल्ड की किताब में लिखता है कि उन्होंने अमेरिका की एजेंसीज ने टेप किया कि बिलावल की वालदा उसको बता रही थी कि बिलावल के किधर किधर बैंकों में इनकी चोरी का पैसा पड़ा हुआ है। तो तुम उनके सामने आंखों में आंखें देख के बात नहीं करोगे, क्योंकि उनको पता है नवाज शरीफ की तरह कि तुमने पैसा किधर छुपाया हुआ है। तो पाकिस्तानियों, मैं आखिर में आप सबको इस्लामाबाद आने की सिर्फ एक वजह से आप सबको दावत देता हूं कि जो भी रुकावटें हो जाएं, आपने इसको तहरीके पाकिस्तान की तरह एक अपनी आजादी की जंग समझनी है। मेरे लिए यह जहाद है और यह आपके लिए भी जहाद है। अपनी जहाद के अंदर अपने खौफ की जंजीरें तोड़ दें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? डर किस चीज का? आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। कोई खौफ नहीं है, आपको भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तैयारी करें और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। उमर और उस्मान डार, जिस तरह आज आपने ये डाकुओं का मुकाबला किया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। तुम्हारी माशाअल्लाह अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। धरने में मैंने आपकी ट्रेनिंग करवाई है। हम ट्रेंड हैं, हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह उस्मान डार, आप जब नौजवानों को लेके इस्लामाबाद निकलेंगे तो याद रखें कि किसी किस्म की रुकावट से नहीं घबराना, क्योंकि आपका कप्तान किसी चीज से नहीं घबराता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।